an online academy for all subjects. LCYH Academy. Learn at the comfort of your home. तो आज हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम 14.1 टू 14.4 और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अपलोड हो जाएंगे। Numerical 14.1 A current of 3 milliampere is flowing through wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? क्वेश्चन में जब भी किसी वैल्यू के साथ एम्पेयर गिवन होगा आपने समझ लेना है ये आपको करंट की वैल्यू गिवन है, और जब भी किसी वैल्यू के साथ मिनट या सेकंड गिवन होगा आपने समझ लेना है ये टाइम है। सो करंट I इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर। अब मिली को हम रिप्लेस कर देंगे 10⁻³ के साथ, बिकॉज 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ सो I इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। टाइम T इज इक्वल टू 1 मिनट। अब मिनट को हमने हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है, और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट की वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम 1 मिनट को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 60 सेकेंड्स एंड वी हैव टू फाइंड चार्ज q। फॉर्मूला अप्लाई होगा I इज इक्वल टू Q/T। अब q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो q को हम उसकी जगह पर रहने देंगे। t इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी q इज इक्वल टू IT। अब हम I एंड t की वैल्यूज पुट कर देंगे। q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 180 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे का वैसा। इस तरह हमारे पास Q यानी चार्ज की वैल्यू आ गई है 180 इंटू 10⁻³ कूलम। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। न्यूमेरिकल 14.2 At 100,000 ohm, how much current flows through your body if you touch terminals of 12-volt battery if your skin is wet, so that your distance is only 1000 ohm? How much current would you receive from the same battery? क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशंस गिवन है, ड्राई बॉडी एंड वेट बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राई बॉडी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस R1 गिवन है 100,000 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी I1 ये हमने फाइंड करना है। और वेट बॉडी की जो वैल्यूज़ गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। पोटेंशियल V गिवन है 12 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस R2 गिवन है 1000 ओम एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वेट बॉडी I2 ये हमने फाइंड करना है। जब भी क्वेश्चन में किसी एक चीज़ की 2 वैल्यूज़ गिवन हो या हमने फाइंड करनी हो तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है आप उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेकंड वैल्यू को आप 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले ड्राई बॉडी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पर हमारे पास I1 और R1 गिवन है फॉर ड्राई बॉडी, सो फॉर्मूला हम उस लिहाज से अरेंज कर लेंगे। V इज इक्वल टू I1 R1। अब यहाँ पर हमने I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो I1 को हम उसकी जगह पर रहने देंगे। R1 इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आएगा ये यहाँ पर आकर V से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ द फॉर्मूला विल बिकम I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। अब हम V एंड R1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V की वैल्यू 12 है और R1 की वैल्यू 100,000 है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 100,000 के साथ तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁴ एम्पेयर।
करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो जब भी आप करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ पे आप एम्पेयर मस्ट लिखेंगे। अब हम वेट बॉडी वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल टू I2 R2, बिकॉज यहाँ पे हमें I2 और R2 गिवन था। तो उसी तरह हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया और हमारे पास फॉर्मूला आ गया I2 इज इक्वल टू V/R2। अब हम V एंड R2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू 12 है एंड R2 की वैल्यू 1000 है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 × 10⁻³ एम्पेयर। और इस तरह हमने I1 एंड I2 दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। Numerical 14.3 The resistance of a conductor wire is 10 megaohm. If a potential difference of 100 volt is applied across its end, then find the value of current passing through it in milliampere. जब भी क्वेश्चन में ओहम गिवन हो किसी वैल्यू के साथ, आपने समझ लेना है ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 मेगा ओहम। कैपिटल M मेगा को रिप्रेजेंट करता है एंड व्हेन मेगा इज इक्वल टू 10⁻6, तो मेगा की जगह हम 10⁻6 लिख देंगे। R इज इक्वल टू 10 × 10⁻6 ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस V आपको गिवन है 100 वोल्ट। यहाँ पर हमने करंट I फाइंड करना है इन मिली एम्पेयर। सो करंट इन मिली एम्पेयर इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप करंट की वैल्यू फाइंड करें इन मिली एम्पेयर। स्मॉल m मिली को शो करता है एंड 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है, सो I को उसकी जगह पे रहने देंगे और R इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आएगा तो V से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ I इज इक्वल टू V/R। अब हम V एंड R की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V की वैल्यू 100 है एंड R की वैल्यू 10 × 10⁻6 है। जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 10 × 10⁻6 के साथ तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻5 एम्पेयर। अब हमें करंट मिली एम्पेयर में चाहिए था, इसलिए हम इस -5 में से -3 ले लेंगे और उसको मिली बना देंगे। जब हमने -5 में से -3 को लेके मिली बना दिया तो रिमेनिंग हमारे पास -2 रह गए, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। सो I इज इक्वल टू 1 × 10⁻² मिली एम्पेयर। Numerical 14.4 By applying potential difference of 10 volts across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखें, इसके साथ V अटैच है, मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। अगर आप सेकेंड वैल्यू देखें, इसके साथ एम्पेयर अटैच है, इट मीन्स ये करंट है। करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर। नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी। थर्ड वैल्यू टाइम आपको गिवन है 2 मिनट्स। अब मिनट्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 60। सो 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। जब भी टाइम आपको मिनट्स में गिवन होगा, आप उसको हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वी ऑल्सो नो दैट W इज इक्वल टू QV। अब यहाँ पर Q की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ पर हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q को उसकी जगह पर रहने देंगे। T इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, ये जब इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू IT। अब हम I एंड T की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q इज इक्वल टू 1.5 × 120।
So Q is equal to 180 coulomb. We also know that W is equal to QV. अब हम एनर्जी मीन्स वर्क डन फाइंड करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला W इज इक्वल टू QV. Q की वैल्यू हमने फाइंड की है 180 एंड V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट्स. जब हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास एनर्जी मीन्स वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1800 joules. Don't forget to subscribe and share.